अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अगर आप किसी चीज में एकदम माहिर होना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, मैथ्स में 95 प्लस स्कोर करना है, यानी मैथ्स में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मैथ्स में एकदम माहिर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें माहिर बन जाओगे, और माहिर बन गए तो 95 प्लस स्कोर करने की मेहनत की, साल भर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको क्या करना है, एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम जब भी आपका, तुरंत आपको क्या करना है, अपने होमवर्क को, अपने नोट्स को रिव्यू कर लेना है, उसे समझ लेना है। उससे ये होगा, आप एक बार उसको पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, क्या क्लास 10th रहे या फिर क्लास 12th रहे, आप मैथमेटिक्स में 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करोगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, 95% स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करो। देखो, मोस्टली बच्चों के डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनका फोन। ठीक है, आप ज्यादातर तो अपने फोन में ही लगे पड़े रहते हो। ठीक है, तो फोन का यूज कम करो और क्या करो, उस टाइम को यूज करो अपने प्रोडक्टिव कामों के लिए। ओके, फोन का यूज कम करो और उस टाइम का यूज करो अपने प्रोडक्टिव कामों के लिए। और दूसरी चीज आती है आपका घूमना फिरना। ठीक है, आप जितना ज्यादा घूमोगे भाई, दुनिया में आप जिंदगी में उतना ज्यादा घूमते रह जाओगे। ओके, तो आपका घूमना फिरना भी कम होना चाहिए। उसके बाद आपकी ये जो थिंकिंग है, आज नहीं पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, तो ये कल से पढ़ने वाली आदत जो है वो आपकी बहुत ज्यादा खराब है। कल से पढ़ने वाली आदत को आज ही बंद करो। ठीक है, कल क्यों करना है, अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, आज से स्टार्ट करो भाई, कल तो कभी आता ही नहीं है, तो आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये तीन चीज जो आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्या, आपका फोन, आपका घूमना फिरना, उसके बाद आता है कल वाली आदत। ठीक है, कल पे कोई काम नहीं छोड़ो, कल कभी नहीं आता। ठीक है, आज से ही काम स्टार्ट करो। ठीक है, आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। ओके, उसके बाद आता है टारगेट या फिर आपका जो भी ड्रीम है। ठीक है, आपने सोचा होगा, आपका ड्रीम होगा कि मुझे 95% स्कोर करना है क्लास 12th में। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, मैथ्स को अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ, मैथ्स पे अपनी मेहनत करो। ठीक है, मैथ्स को भी अपना एक टारगेट बना लो, एक ड्रीम बना लो। आप मैथ्स का कोई टारगेट सेट कर लेते हो, नहीं मैथ्स में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करो, अच्छे मार्क्स को पाने के लिए कोशिश करो, जिद्दोजहद करो। ठीक है, अगर आप टारगेट बना लेते हो कि मैथ्स में 95% चाहिए, तो ड्रीम होगा आपका कि मुझे 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने के लिए, सपने के लिए मेहनत करोगे। देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सो कर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ठीक है, आपको ड्रीम करना है, आपको बड़ा सोचना है, आपको बड़ी चीजें सोचनी है, और उन बड़ी चीजों को एक टारगेट बनाओ, अपने टारगेट को सेट करो और टारगेट के पीछे भागो। आप अपने ड्रीम के पीछे भागो, अपने सपना पूरा करो। और सपना पूरा करना क्या है आपका, 95 प्लस स्कोर करना है। अगर आप इसके पीछे मेहनत करते हो, पूरी जिद्दोजहद करते हो, पूरी जान लगा दोगे, तो आप 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं यार, आते हैं लोगों के 95 प्लस, आपके भी आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको स्टडी क्या करनी है, आपको कितना एफर्ट्स देना है। मैथ्स को आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स क्या है, एक प्रैक्टिस करने वाली सब्जेक्ट है, मैथ्स एक प्रैक्टिस करने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसमें ज्यादा एफर्ट्स दोगे, अपने 100% एफर्ट्स दोगे, तो ही आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टडी क्या होनी चाहिए, स्टडी के लिए की स्टेप्स हैं मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ओके, उसके बाद क्या आता है, आपका टेक्निक क्या होना चाहिए। टॉपर्स का टेक्निक फॉलो करते हैं, वही टेक्निक आपको भी फॉलो करनी है। तो टॉपर्स की टेक्निक होती है स्मार्ट वर्क। क्या होता है स्मार्ट वर्क, ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर में लगे पड़े हो, ठीक है, दिन रात उसको सॉल्व करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, लेकिन आपको एट द एंड पता चलता है कि वो चैप्टर तो भाई वेटेज रखता ही नहीं है, उसका वेटेज बहुत कम है, वो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है, वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है। तो आप क्या पूरी रात पूरी दिन सिर्फ वो 1-2 मार्क्स के लिए निकाल दोगे, नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करनी है। आपको स्मार्ट वर्क कैसे करनी है, उसके लिए आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, की स्टेप्स बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्मार्ट वर्क तभी कर पाओगे जब आपको पता रहेगा कि मेरे चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स लो वेटेज वाले हैं, किस चैप्टर्स पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस चैप्टर्स पे मुझे कम मेहनत करनी चाहिए, किस चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दो, किस चैप्टर को कम टाइम दो। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में आपके क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, आपके दोनों मैथ्स के सभी चैप्टर्स का वेटेज बताने वाला हूं। तो ठीक है, चलो देखते हैं आपकी स्टेप्स क्या है। देखो, की स्टेप्स में सबसे पहले चीज है गिव इंपॉर्टेंस टू हाई वेटेज चैप्टर। ठीक है, आप अपने हाई वेटेज वाले चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ये नहीं होना चाहिए कि एट द एंड आपको पता चले कि दिन रात आपने जिसके पीछे मेहनत की वो तो 1 मार्क्स के लिए आया, वो तो 2 मार्क्स के लिए आया। नहीं, आपको पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंस देना चाहिए किसको, हाई वेटेज वाले चैप्टर को। और उससे पहले आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं, क्या बोला, कवर इजी चैप्टर्स फर्स्ट। आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं, वो चैप्टर इजी है या नहीं, आपके हिसाब से डिसाइड होगा वो। आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं उन चैप्टर्स को पहले कवर करो, उसके बाद अटेंशन दो। क्या है अटेंशन इन एक्सप्लेनेशन। आप जो भी वीडियोस देखते हो या तो स्कूल और कॉलेज में आपके टीचर जो भी समझाती है आपको, उसको एकदम अच्छे से अटेंशन दो। एक्सप्लेनेशन में आपका अटेंशन
100% रहना चाहिए। अगर 100% अटेंशन रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन में तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा किसमें, मैथमेटिक्स में। और भाई एक बार जिसमें इंटरेस्ट आ गया उस काम को करने में मजा आने लगता है, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो आप उस काम को बार बार करोगे और बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या बोला, उसके बाद बोला है प्रॉपर नोट्स ऑफ योरसेल्फ। आप जो भी एक्सप्लेनेशन देखते हो, आप जो भी लेक्चर्स देखते हो, आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, उसका अपना खुद का योरसेल्फ, अपना खुद का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। अपने नोट्स का फायदा ये रहता है कि आप उसको सिर्फ एक बार खोल कर देख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ कैसे सॉल्व हुआ है। उसके बाद है लिस्ट द थिंग्स टू लर्न। किसने कहा भाई मैथ्स में याद करने वाली चीज नहीं होती है, मैथ्स में याद करने वाली चीज होती है, क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूलेज को एक साथ लिख लेना है और उसे प्रैक्टिस करते रहना है, उसे याद करते रहना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप मैथ्स का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो फॉर्मूला पे डिपेंड रहता है। यहाँ आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप उस क्वेश्चन में वहीं अटक जाते हो, आपकी नैया वहीं डूब जाती है। तो देखो भैया, अगर पार लगानी है नैया तो फॉलो करो ये स्टेप्स को, इन पूरे की स्टेप्स को, ओके। उसके बाद आता है सॉल्व एग्जांपल्स। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 95 प्लस स्कोर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा है हमारा सॉल्व एग्जांपल्स और आपके प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चन है वो, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रॉब्लम सेट के और सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उसको भी समझ के रखना है। साथ ही साथ आपके टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसको तो प्रैक्टिस करना ही है, साथ में एक्स्ट्रा ये है सॉल्व एग्जांपल्स और प्रॉब्लम सेट को भी समझ के लेना है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एवरी स्टेप एंड क्वेश्चन। यहाँ देखो ये टॉपर्स की टेक्निक है, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं उसका हर एक स्टेप अच्छे से समझ लेते हैं, उसके हर एक स्टेप्स को खुद समझ लेते हैं कि कैसे करना है, और हर एक क्वेश्चन का स्टेप्स, हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेप अच्छे से आता है उनको, इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रैक्टिस एवरी स्टेप एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक स्टेप को फॉलो करो, हर स्टेप को समझो और हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद है प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक। किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अगर आप किसी चीज में एकदम माहिर होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, मैथ्स में 95 प्लस स्कोर करना है, यानी मैथ्स में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मैथ्स में एकदम माहिर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें माहिर बन जाओगे, और माहिर बन गए तो 95 प्लस स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ओके। बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, बार बार जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद आता है कंप्लीट ऑल असाइनमेंट्स, ठीक है। आपके टीचर्स आपको जो भी असाइनमेंट देते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टीचर जो भी असाइनमेंट देते हैं उन असाइनमेंट को आप कंप्लीट करो। यार टीचर्स पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है जो आपको असाइनमेंट देते हैं सिर्फ लिखने का काम देते हैं, नहीं। उन असाइनमेंट का मतलब होता है, उन असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि देखो मोस्टली वो असाइनमेंट पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी आपके खुद के एग्जाम के लिए। अगर आप अपने खुद के एग्जाम के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो असाइनमेंट्स भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक टीचर तो आपको अच्छा समझेगा और आपको पूरा इंटरनल मिलने वाला है, और दूसरा ये कि आपकी खुद की एग्जाम जो होने वाली है उसकी प्रिपरेशन हो रही है, ओके। तो असाइनमेंट्स को सॉल्व करते जाना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रिव्यू योर होमवर्क एंड नोट्स बिफोर एग्जाम। आपने साल भर जितनी मेहनत की, साल भर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको क्या करना है, एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम जब भी आपका, तुरंत आपको क्या करना है, अपने होमवर्क को, अपने नोट्स को रिव्यू कर लेना है, उसे समझ लेना है। उससे ये होगा, आप एक बार उसको पलट के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, देखो लास्ट में ये कहूंगा कि आप 3 स्टेप्स को फॉलो करो, आप डेली इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। अगर इन 3 स्टेप्स को डेली फॉलो करते हो तो आपको 95 प्लस स्कोर आएंगे, 100% आएंगे। आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पहला स्टेप ये है, पहली चीज ये है कि आपको डेली क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करना है, ओके, समझ में आ रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। किसके लिए, आपको टफ क्वेश्चंस जो भी आते हैं या टफ क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसके लिए, और जो भी आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है टफ क्वेश्चंस के लिए और होमवर्क के लिए। अब ये टफ क्वेश्चंस क्या है, देखो आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस सॉल्व करोगे तो उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है या तो 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। लेकिन अब टफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है उसमें, या तो उसका कैलकुलेशन अलग हो जाता है, या तो उसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहता है, या तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत क्या करो, अपने इस टफ क्वेश्चन वाली नोटबुक में लिख लो, उसको प्रैक्टिस करो, और एग्जाम के टाइम
जब आपका टाइम आएगा रिव्यू करने का अपने होमवर्क और अपने नोट्स को, तो आप क्या करोगे, इसे एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये आ सकता है एग्जाम में, मैं इसकी प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ रहा है? इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ तब क्वेश्चंस और होमवर्क के लिए। और उसके बाद है फिर वही बात क्या कि प्रैक्टिस करो कितना, मोर एंड मोर। क्या? प्रैक्टिस मोर मोर एंड मोर, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ओके, तो देखो अब बारी आती है आपके चैप्टर वाइज वेटेज की। ठीक है, तो चलो वो भी देखते हैं। उससे देखो आपके हर चैप्टर वेटेज वाइज यहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं। ओके, अच्छे से देख लो और अच्छे से इसे फॉलो कर लो। आपको चाहिए तो आप इसे नोटबुक में भी लिख सकते हो, इससे आपको होगा ये कि आपको हेल्प मिलेगी अपना टारगेट प्लान करने में और अपने ड्रीम को स्कोर करने में। ओके, तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से लिख लेना है और इसे यूज करना है अपना प्लान सेट करने में, अपने टारगेट को प्लान करने में। ओके।